सभी लोग ये सोचकर हमेशा हैरान होते हैं कि आखिर गणेश जी की सवारी चूहा क्यों है। आखिर ये चूहा गणेश जी की सवारी कैसे बना। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक चूहा गणेश जी की सवारी कैसे बन गया। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश का चूहा पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम क्रोच था। एक बार देवराज इंद्र की सभा में गलती से क्रोच का पैर मुनि वामदेव के ऊपर पड़ गया, क्योंकि क्रोच उस वक्त अप्सराओं के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। मुनि वामदेव को लगा कि क्रोच ने उनके साथ शरारत की है, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने उसे चूहा बनने का शाप दे दिया। उस शाप के कारण क्रोच एक चूहा बन चुका था, लेकिन वह विशाल काय था। वह इतना विशाल था कि अपने रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को नष्ट कर देता था। ऐसे ही एक बार वह किसी तरह महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी आदत के अनुसार मिट्टी के सारे पात्र तोड़ दिए। इतना ही नहीं, वह वहां उत्पात मचाने लगा। उसने आश्रम की वाटिका उजाड़ डाली और सारे वस्त्रों और ग्रंथों को कुतर दिया। उस समय महर्षि के आश्रम में भगवान गणेश भी आए हुए थे। महर्षि पराशर ने यह बात गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने तब उस मूषक को सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाशा फेंका। पाशा मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक तक पहुंचा। वह पाश मूषक के गले में अटक गया। पाश की पकड़ से मूषक बेहोश हो गया। मूषक पास में घिसटता हुआ भगवान गणेश के सम्मुख उपस्थित हो गया। जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने आप को भगवान गणेश के सम्मुख पाया। बिना देरी किए मूषक ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की आराधना से प्रसन्न हो गए और उससे कहा कि तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिया है। मैंने दुष्टों के नाश एवं साधु पुरुषों के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है, लेकिन शरणागत की रक्षा भी मेरा परम धर्म है। इसलिए जो वरदान चाहो मांग लो। यह सुनकर वह उत्पातिक मूषक अहंकार से भर उठा और भगवान गणेश से बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप चाहें तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। मूषक की गर्व भरी वाणी सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा, यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। मूषक ने बिना देरी किए तथास्तु कह दिया। गणेश जी मुस्कुराते हुए तुरंत उस पर सवार हो गए। अब भारी भरकम गजानंद के भार से दबकर मूषक के प्राण संकट में आ गए। तब उसने गजानंद से प्रार्थना की कि वे अपना भार उसके वहन योग करने बना लें। इस तरह मूषक का गर्भ चूर चूर कर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। यही कारण है कि आज भी लोग अपने घरों में चूहों के उत्पात मचाने पे भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। अतः यह हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि हमें अहंकार नहीं चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए। इसलिए ही हमें अहम का त्याग कर
परम को स्वीकार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।